डियर स्टूडेंट्स, यह सेकेंड पार्ट है दिव्यांच्या शोधा मागचे दिव्य चैप्टर का सेकेंड पार्ट आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग यहाँ तक कर पाए थे हज़ारों मैल पाई प्रवास के लिए। जो उनके जो कंपनी के सहकर्मी थे वो अफ्रीका के अनेक कंटिनेंट में हज़ारों मील पैदल प्रवास किए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बाम्बूचे के वैरायटी के किस्म के उन्होंने इकट्ठा किए। घोड़ा मतलब किए, इकट्ठा किए। त्या ठिकाणी त्यांना हिस्र पशूंची आणि मलेरियाशी सतत सामना करावा लागला। उस समय वहाँ पे जंगलों में उनको बहुत सारे अनेक हिंसात्मक जो जानवर थे, जो वायलेंट एनिमल्स थे, उनको वहाँ पे उनसे सामना करना पड़ा। और बहुत सारे उनके सहकर्मियों को मलेरिया भी हो गया। मलेरिया आप जानते हैं ना, जो मलेरिया एक बीमारी है। बांबूची जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला। बाम्बू को जो बांस की जाति थी, जो वैरायटी थी, उसको इकट्ठा करने के लिए एडिसन ने पाण्यासारखा मतलब पानी के सरी का पैसा खर्च किया। त्यातून त्याने 6000 प्रकारच्या बांबूच्या जाती गोळा केल्या और उन्होंने पूरा 6000 प्रकार की वैरायटी इकट्ठा की बांबू की। बांबूपासून तयार केलेली फिल्मेंट ही अधिक काळ प्रकाश देणारी ठरली। जो बांबू से जो फिल्मेंट तैयार किया गया था, उससे बहुत अधिक देर तक प्रकाश, काळ मतलब देर तक, समय तक प्रकाश देणारी ठरली, मतलब अधिक समय तक प्रकाश। त्यातून त्याने 6000 प्रकारच्या बांबूच्या जाती गोळा केल्या। इसके लिए उन्होंने कितना 6000 टाइप्स के बांबू के जो अलग अलग वैरायटियाँ थी उसको इकट्ठा किया। बांबूपासून तयार केलेली फिल्मेंट ही अधिक काळ प्रकाश देणारी ठरली। जो बांबू से फिल्मेंट तैयार हुई थी वो अधिक समय तक प्रकाश देने की क्षमता रखती थी। काळ मतलब समय तक, प्रकाश देणारी ठरली मतलब अधिक समय तक प्रकाश देने की क्षमता रखती थी। पण अजूनही त्यांच्या मनाचे पूर्ण समाधान झाले नव्हते। पर अब भी उनके मन में अभी तक उनको पूर्ण समाधान, पूर्ण सोल्यूशन नहीं मिला था उस प्रयोग का। प्रयोग सतत चालूच होते, कंटिन्यू वो एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। हे प्रयोग चालू असताना एडिसनने चहा, जेवण आणि झोप हे सारे प्रयोगशाळेतील टेबलावरच। जब यह उनका एक्सपेरिमेंट चालू था, उनका खाना पीना, चाय और सोना, ये सब कहाँ पे होता था? उनको लैब में जो टेबल था वहीं पे उनका ये सब खाना पीना, चाय और सोना भी होता था। भूख लागली, अगर वो हंग्री होते थे कि उभ्या चाहे थोड़े थोड़े से खायचे, खड़े खड़े ही खाना खाते थे। थकल्यासारखे वाटले की बसल्या बसल्या थोडीशी डुडकी घ्यायची। अगर उनको कुछ टायर्ड फील होता था तो वो बैठे बैठे ही थोड़ी सी झपकी ले लेते थे। तरीही कामातून थोड़ी सी फुर्सत मिळाली, अगर थोड़ा भी काम से फुर्सत मिला की एडिसन त्यांच्या सहकार्याच्या समुद्रावर मासे मारायला किंवा नित्र्यांच्या नाही तर गाण्यांच्या कार्यक्रमांना घेऊन जायचा। अगर उनको थोड़ा भी फुर्सत मिलती थी, टाइम मिलता था, तो एडिसन अपने सहकर्मियों के साथ समुद्र के तट पर जाके मासे मारायला मतलब मछली पकड़ने का काम, किंवा नृत्यांची या डांस करते थे या सिंगिंग का कार्यक्रम करते थे। इसके लिए क्योंकि उनके माइंड को फ्रेश करने के लिए, मन ताजीवन झाले, उनके माइंड को फ्रेश करने के लिए, इससे उनका माइंड क्या हो जाता था? फ्रेश हो जाता था कि पुनः काम वाला शुरुआत। एक बार माइंड फ्रेश हो गया तो फिर से काम की शुरुआत हो जाती थी।
सुरुवातीला दिव्यांच्या प्रयोगाबाबतीत प्रत्येक कल्पनाचे योग्य आहे असे एडिसनला वाटायच्या। स्टार्टिंग में उनको हर एक एक्सपेरिमेंट सही लगता था। उनकी जो कल्पना इमेजिनेशन होती थी कि ऐसा लगता था ये सही है, पण प्रयोग करून पाहिल्यावर त्यातील फोलपणा जाणायचा और लेकिन प्रयोग करने पे ही वो मालूम पड़ता था वो प्रयोग सही है या फॉल्ट है। केलेला प्रत्येक प्रयोग आणि त्यातून काय आढळले यांची पद्धतीदार नोंद वह्यांमधून ठेवली। हर एक प्रयोग जो करते थे, हर एक जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसको क्या लिखते थे, नोट करते थे, मतलब लिखते थे। वह्यांमधून मतलब एक बुक में, एक नोटबुक में वो लिखते थे उनके हर एक प्रयोग को कि उसका क्या रिजल्ट है, आढळलेले क्या रिजल्ट है और क्या पद्धति है, किस मेथड से उसको किया गया है, यह सब वो एक बुक में लिखते थे। असा त्यांच्या प्रयोगाच्या 200 वह्यांची 40,000 पाने भरून गेली और ऐसे प्रयोग लिखते लिखते उनके 200 नोटबुक, कितने 200 नोटबुक में 40,000 पेज पर उन्होंने लिख डाला था अपने एक्सपेरिमेंट को। एडिसनचे काही टीकाकर त्याला म्हणायचं, हा सगळा खटाटोप फुकटचा गेला म्हणायचा। एडिसन को किसी ने टीका किया, किसी ने बोला, उनकी टिप्पणी किया कि इतना प्रयोग सब किए हो, सब फुकट चला गया और लिख के कुछ मतलब नहीं है, कारण यातल्या बहुतेक नोंदी या फसलेल्या प्रयोगांच्या आहेत। क्योंकि ये जो आपने नोटबुक लिखा है, नोट्स लिखे हैं, जो जानकारियाँ लिखी हैं वो क्या है, जो फेल हो गए हैं एक्सपेरिमेंट उसका है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। या टीकाकारांना एडिसन ने उत्तर दिले आहे। इसने टिप्पणी किया था उसने एडिसन ने रिप्लाई किया, मी जे हजारो प्रयोग केले ते फसले तरी फुकट गेले असे कसे म्हणता येईल। मैंने जो हजारों प्रयोग किया है, 1000 एक्सपेरिमेंट किया है, सब फेल हो गए, फुकट चले गए, बेकार चले गए असे कसे म्हणता, ऐसा कैसे बोल सकते हो। निदान माझ्यानंतर प्रयोग करण्याचे हे प्रयोग पुन्हा करून पाहण्याची गरज नाही, त्यांचे ते श्रम आणि वेळ वाचला हा फायदा नाही का। निदान माझ्यानंतर प्रयोग करण्याचे हेच प्रयोग पुनः करून पाहण्याची गरज नहीं। बोलते हैं जब नवयुवक या कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा इसके ऊपर, लाइट के ऊपर, बल्ब के ऊपर, तो उनको बार बार उनको यही प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो उसको उनको करने की ज़रूरत नहीं है। उनको रिजल्ट मैंने लिख दिया कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आने वाला है। त्यांचे श्रम आणि वेळ वाचला हा फायदाच नाही का। उनका जो टाइम है और श्रम है, वर्क है, जो तो दोनों उनका काम और टाइम दोनों बचेगा, इससे उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा क्या। इस प्रकार से सतत 10 ते 12 वर्षे प्रयोग करून पाहिल्यानंतर दिव्यामध्ये फिल्मेंटासाठी वापरण्यात येणारा टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला। कंटिन्यूसली 10 से 12 साल प्रयोग करने पर, एक्सपेरिमेंट करने पर उनको दिव्यामध्ये फिलामेंटसाठी वापरण्यात, जो उसमें कंटेंट यूज करते थे, वो फिलामेंट का वापर करने से, यूज करने से और टंगस्टन धातु का प्रयोग करने से उनको सक्सेस मिला, यशस्वी झाला। इतका महत्वपूर्ण शोध लागला, इतना इम्पॉर्टंट रिसर्च हो गया, पर तो लोकांना माहिती कसा व्हावा। इतना एक्सपेरिमेंट, इतना महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट, इतना इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है। अब वो बोलते हैं कैसे सबको मालूम किया जाए। त्यांच्या डोक्यात एक कल्पना आली, उनके अंदर एक थिंकिंग आई। मेन्लो पार्क येथील घराभोवती त्याने प्रचंड मोठा मांडव उभारला। उन्होंने एक पार्क है वहाँ पे, मेन्लो पार्क, वहाँ पे उन्होंने घर के जैसा एक प्रचंड मोटा मांडव, मतलब टेंट हाउस जैसा रहता है ना, वैसा खड़ा किया। त्या ठिकाणी नाना प्रकारच्या दिव्यांची आकर्षक रोषणाई केली और वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट का एग्जीबिशन लगाया। अलग अलग कलर के
अलग अलग लाइट्स वहाँ पे लगाए, जिससे कि सबको वहाँ पे एग्जीबिशन में सब लोग वहाँ पे देख सके। झाडात झुडपात अंगणात गच्चीवर किंबहुना जिथे जागा मिळेल तिथे वाटण्यापासून भोपळ्यापर्यंतच्या विविध आकाराचे आणि रंगाचे दिवे लावण्यात आले। सॉरी, जहाँ पे भी झाड़ में झूड़ में अंगनात में कहीं भी जहाँ पे भी उनको जगह मिला वहाँ पे उन्होंने पूरा लाइट लगा दिया। जहाँ भी जगह मिला वहाँ लगाया, सबको देखने के लिए, बताने के लिए कि हमारे पास हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है और अलग अलग कलर के लाइट जल सकते हैं। तो दिवस होता 21 ऑक्टोबर 21 ऑक्टोबर 1879च्या घराभोवतीच्या दिव्यांच्या झगमगाट पाहायला सारे गांवच्या गांव लौटले। यह जो एग्जीबिशन था उसको देखने के लिए लाइट का एग्जीबिशन था। झगमगाट मतलब चमक रहा था लाइट, और बहुत जलजला दिख रहा था। तो सारे गांव वाले लौटले मतलब उलट गए पूरा, मतलब देखने के लिए सब लोग गर्दी कर दिए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए। एडिसन ने केलेला या दिवाळीच्या वर्तमानपत्रात आणि सगळीकडे गवगवा झाला। एडिसन का जो ये एक्सपेरिमेंट था, जो सक्सेस एक्सपेरिमेंट था, जो रिसर्च था, वह वर्तमान पत्रात मतलब सब न्यूज़पेपरों में बिल्कुल मतलब वहाँ पे प्रिंट्स हुए, जिससे सबको, पूरी पब्लिक को मालूम पड़ गई कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है और सक्सेस मिला है। वर्तमानपत्रातून दिव्यांच्या शोधाची बातमी जगभर पसरली। ये जो वर्तमानपत्रातून मतलब जो न्यूज़पेपर था, उससे पूरे विश्व भर में सबको यह मालूम पड़ गया कि रिसर्च हुआ है और सक्सेस हुआ है लाइट का जलना। 21 ऑक्टोबर 1929 या दिवशी एडिसनने लावलेल्या दिव्यांच्या शोधाला 50 वर्ष पुढे झाल्यावर साने अमेरिका हा दिवस एखाद्या महोत्सवासारखा साजरा केला। 21 ऑक्टोबर 1929 या दिवशी एडिसन ने क्या किया, जो ये रिसर्च किया था 21 अक्टूबर 1929 को, उसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे और पूरे अमेरिका में इसको एक फेस्टिवल जैसे मनाया जा रहा था। कैसे मनाया जा रहा था? पूरा एक जैसे फेस्टिवल मनाते हैं ना हम लोग, दिवाली या दशहरा या होली, उस तरह से ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था। बिल्कुल महोत्सव सारखा साजरा केला मतलब मनाया गया एक फेस्टिवल जैसा। एक मोठ्या समारंभात अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी एडिसनचा सम्मान केला और उसमें एडिसन को सम्मानित किया गया। बहुत सारे उनको मेडल्स मिले। या घटनेच्या निमित्ताने अमेरिकाच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारी तिकीटेही प्रसिद्ध केली। और इस घटने को, जो ये घटना हुआ था, जो ये रिसर्च हुआ था, उसको हमेशा याद करने के लिए अमेरिका ने अपने पोस्ट ऑफिस के जो स्टैम्प होते हैं, जो टिकट होते हैं, उस पर क्या लिखवा दिया था? उस पर एक लाइट का फ़ोटो जला दिया था, एक बल्ब का फ़ोटो लगा दिया था, जिसकी वजह से वह टिकट ही फेमस हो गया। एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसन हे सारे कसे केले याचे त्यांच्या टीकाकारांना आश्चर्य वाटले, पण त्यांना एडिसनने मार्मिकपणे सांगितले। एक सर्वसामान्य मतलब एक सर्वसामान्य बुद्धिमत, जो एक सर्वसामान्य आदमी है, एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी है, बुद्धि है, ये सारे कसे केले, यह सब काम कैसे किया उसने, ये रिसर्च कैसे किए, याचा इस पर टिप्पणी करना बहुत मुझे सरप्राइज लगता है। पण त्याने एडिसन ने मार्वी पड़े, लेकिन एडिसन ने बहुत ही एक सरल तरीके में बताया। इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही। दूसरों की अपेक्षा, इतरांपेक्षा मतलब दूसरों की अपेक्षा मेरे में ज़्यादा बुद्धिमत्ता है ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। पर संकटांना तोंड देण्याची, लेकिन
अपना ध्यान बराबर ध्यान देने से, असंख्य प्रकार से प्रयोग करूं, बार बार हिम्मत नहीं हारने से, बार बार लगे रहने से, प्रयोग करूं प्राणायाम से, बार बार प्रयोग करके देखने पर हजारों वेळा अभ्यास आले, बार बार मैं फेल हुआ, तरी पुन्हा तितकाच्या उमेदीने नवे प्रयोग करून पाहण्याची चिकाट माझ्याजवळ होती. इतना मैं फेल हुआ, इसके बाद भी मैं हजारों बार वो फेल हुआ, इसके बाद भी बोला मैं हार नहीं माना, लेकिन मेरे जो लड़ने की शक्ति है वो मेरे पास है, जो हार नहीं मानने की जो मेरे पास इच्छा शक्ति है वो मेरे पास है. माझ्या याच्यात एक हिस्सा भाग बुद्धिमत्तेचा असल्यास 99 हिस्से भाग हा चिकाटीचा आहे. मेरे जो मैंने सक्सेस पाया है उसका एक भाग मेरे बुद्धि का है, बाकी 99% वो कहाँ से है मेरा, जो मैं मेरी इच्छा शक्ति है, जो मेरी हार न मानने की प्रवृत्ति है, उसकी वजह से आज मैंने यह सक्सेस पाया है, मैंने बल्ब का निर्माण किया है. इससे हमको यही सीख मिलती है कि बच्चों हम लोग दिन कितना भी कमज़ोर रहें, कुछ भी रहें, लेकिन हमको हार नहीं माननी चाहिए और हमको आगे बढ़ के ही रहना चाहिए और हमको वो सीखना ही चाहिए जो हमको हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर सिखाते हैं. ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. थैंक यू.